ਇਹਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਜੋ ਲਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਰਨਾ ਖੜਿਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਸੰਗ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਸ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲਾਂਬੂ ਲਾਏ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पीछे भी लेके आई पेज और मर्जी से किया है। मेरा छोटा सा पोता है, मेरा छोटा सा पोता है। मैंने अपनी मर्जी से किया है, किसी का मेरे पे दबाव नहीं है। और मेरे अंतिम संस्कार यहीं पे किया जाए, मेरा अंतिम संस्कार यहीं पे किया जाए। और कोई मेरे घर वालों का मुझ पे कोई दबाव नहीं था, किसी प्रकार का मेरे घर वालों पे कोई एक्शन कार्रवाई कोई नहीं है। मैं अपनी मर्जी से स्वेच्छा से अपना त्याग रहा हूँ, ये कहना है। अच्छा, इनका क्या नाम था और कहाँ से आए ये पता? कश्मीर सिंह है, बिलासपुर तहसील, जिला रामपुर, गांव पशियापुर। कब से थे ये जानकारी नहीं है। इनका पोता भी यहीं सेवा कर रहा है। ये भी 25 तारीख से पहले के यहाँ पे हैं काफी। 25 दिसंबर मतलब? जी जी जी। तो अभी एक बहुत दुखद, दर्दनाक और दिल को हिला देने वाली जानकारी और खबर कि एक बुजुर्ग किसान ने खुदकुशी कर ली है। उनका सुसाइड नोट ये सामने है और ये पढ़कर अभी किसी ने सुनाया भी है, जिसमें उन्होंने अपनी खुदकुशी की वजह लिखी है। और इस हादसे के बारे में इससे ज़्यादा कुछ कहना मेरे लिए भी मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका अंतिम संस्कार यहीं किया जाए, और बहुत कुछ लिखा है उन्होंने गुरमुखी में, जिसे बहुत सारे लोग यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कल एक किसान की यहाँ मौत हुई सर्दी से, और आज एक किसान ने खुदकुशी की है गाजीपुर बॉर्डर में। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1 मिनट तेजिंदर विर्क जी, 1 मिनट आप बाहर आएँ। अब आइए जरा समझेंगे इनकी तकलीफ़ कहाँ से आए, क्या हैं। अंजुम जी नमस्कार। चूँकि तेजिंदर विर्क साहब, आप थे वहाँ पर जब वो उनका सुसाइड नोट पढ़ा जा रहा था, उसमें क्या कुछ लिखा है उन्होंने? बड़ी विचलित करने वाली स्थिति है। मेरे आंसू नहीं रोक पा रहा हूँ कि जो स्थिति आज बुजुर्ग हैं, 70 साल की उम्र है इनकी, तो उन्होंने सुसाइड नोट जो देकर गए हैं, उन्होंने कहा है मेरा छोटा सा पोता भी है, वो भी सेवा यहीं कर रहा है। हमने देखा है उसे यहाँ पे, ये पीपल कोठी में सेवा करते हैं, हेमकुंड के रास्ते में हैं, और 70 साल की उम्र। उन्होंने कहा कि जहाँ मेरा शरीर, जहाँ मैंने छोड़ा वहीं मेरा संस्कार किया जाए, मेरी जो बॉडी है उसे घर ना ले जाया जाए। तो बड़ा आज स्थिति हमने आंखों से सुना था अभी तक, लेकिन आज अपनी आंखों से देखकर हमसे शब्द नहीं है कि हम क्या कह पाएँ। उत्तराखंड के बिलासपुर के हैं, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर, और गांव पशियापुर है। कश्मीर सिंह इनका नाम है, और 70 वर्ष की लगभग आयु है इनकी। कुछ और जानकारी है कि उनके परिवार के लोग यहाँ हैं? पोता उनका इधर ही है, सेवा कर रहा है काफ़ी दिन से, और उन्होंने कहा कि मेरा संस्कार जो है वही यहीं पर करें, मेरा पोता और सारे जो मेरे किसान भाई। अभी और कोई थे जब उनकी बॉडी सबसे पहले मिली? यहाँ कोई हैं जिन्होंने सबसे पहले देखा, या कोई और जानकारी उनके बारे में? आए हैं, उन्होंने जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने देखा, सफाई करने के लिए आए थे, उन्होंने देखा कि हाँ भाई यहाँ पे कोई डेड बॉडी है, अंदर से बंद है। उन्होंने दूसरे रूम से जाके, दूसरे बाथरूम में जाके ऊपर से देखा, उन्हें लगा कोई अंदर है। फिर उन्होंने कुंडी को खोल के तोड़ के फिर अंदर देखा तो एक बुजुर्ग थे जो फंदा लेके बैठे थे। फिर उन्होंने यहाँ पे वॉलंटियर थे हमारे, उनको बताया, वॉलंटियर ने फिर हमें बुलाया, तो पुलिस को बुलाया गया। फिर अंदर जाके उनका पार्थिव शरीर को उतारा गया। तो फंदा लगाकर खुदकुशी किया? फंदा लगा के, रस्सी साथ में, फंदा लगा के खुदकुशी की। और एक उनका लेटर भी मिला है, सुसाइड नोट, उसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि मेरा संस्कार जो यहाँ पे ही हो, और मेरा पोता और मैं यहाँ पे सभी आया, मैंने अपनी मन मर्जी से सुसाइड किया है, मेरे घर वालों का इसमें कोई रोल नहीं है, और मेरा संस्कार यहाँ पे ही हो और मेरा पोता करे। अब ये आप समझ सकते हैं, ये पीछे तस्वीर है जहाँ ये पोर्टेबल टॉयलेट हैं,
नगर पालिका परिषद खोड़ा की तरफ से। वहीं पर बुजुर्ग 70 साल के बुजुर्ग किसान कश्मीर सिंह की बॉडी रखी है। आप 70 साल का एक बुजुर्ग जो कई दिनों से यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर आंदोलन के हिस्सा थे, और अब इन लोगों को भी पूरी बात अभी नहीं पता कि कितने बजे खुदकुशी उन्होंने की, लेकिन जो जैसे उनकी बॉडी या उनके बारे में जानकारी मिली इन लोगों ने बताया। और मैं भी अभी ऊपर यही देखने आया था फ्लाईओवर के ऊपर कि इस ठंड में कैसे यहाँ बुजुर्ग किसान हैं, बहुत सारे हज़ारों किसान हैं, जबकि मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश भी हो रही है। कल भी एक किसान की यहाँ सर्दी से दोपहर में मौत हुई, बागपत के किसान की। अब ये 2 दिन के भीतर दूसरी मौत, कल सर्दी से, आज खुदकुशी से। ये बहुत तकलीफ़देह है और बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ हैं अभी। अब क्या कहें, अब ऊपर वाले को नियति क्या देखना चाहता है। अब सरकार से कल परसों बातचीत होनी है, वो फैसला होगा। लेकिन चूंकि आप भी बुजुर्ग हैं, एक सवाल मैं कहता हूँ कि ठंड है, मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश का मौसम है, क्या बुजुर्गों को घर नहीं चले जाने चाहिए ना, और युवा सब मोर्चा संभालें? ना, नहीं जाएंगे जब तक ये सरकार नहीं झुकेगी। जब तक कोई जनता, चाहे यहाँ 10 मरे, क्या 50 मरे, क्या 100 मरे, यहाँ कोई ऐसे जो जिनकी आरी में मरेंगे, और नहीं तो यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक ये सरकार नहीं बात को मानेगी। जब तक यहाँ कोई जनता जाने वाली नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरनगर से आए हैं, सुखपाल मेरा नाम है, हूँ सुक्का कहें मुझे। आप भी एक बुजुर्ग हैं। चलिए, अब पीछे चुकी उनकी शायद बॉडी निकाली जा रही होगी, निकाल ली। और क्या कहें, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो आया था कि किसानों की तकलीफ़ देखने कि कैसे इस ठंड में यहाँ हज़ारों किसान भयंकर ठंड में, सभी लोग हट जाओ भाई, बूंदाबांदी में, मौसम विभाग का पूर्वानुमान कि 3 और 4 को ज़्यादा बारिश हो सकती है। मैं तो वो देखने आया था और किसानों की मुश्किलें और मुसीबतों को दुनिया के सामने दिखाने आया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जब मैं ये सब बात कर रहा होऊंगा, उसी बीच एक खबर आएगी कि एक 70 साल के बुजुर्ग किसान ने, जो उत्तराखंड के रामपुर से थे, शायद रामपुर इलाके से आए थे, और बिलासपुर इलाके से थे और कई दिनों से यहाँ थे। उनका परिवार भी यहाँ, जिन्होंने खुदकुशी की है, कश्मीर सिंह नाम है उनका। कोई उनको आप लोगों में से कोई जानते थे, कोई मिले थे, कोई जानते हैं? सेवा करते उनका लड़का, उनका लड़का सेवा कर रहे हैं, यहाँ लाडी नाम है। सेवा करते थे जहाँ लंगर में सेवा करते थे। बुजुर्ग आदमी है, लंगर में सेवा करते थे। वो खुद या उनका लड़का? वो भी करते थे, लड़का भी करता है। तो उनका लड़का यहीं कहीं होंगे अभी? यहीं है जी। अच्छा, तो आपने पहले, आप लोगों ने कल परसों उनको देखा था? देखा था, ऐसे है ना, सेवादार तो बहुत है, तो देख इतनी पहचान तो नहीं थी, पर लोग बताते हैं कि यहाँ सेवा करते थे। इतने सेवादारों में नहीं पता लगता कि देखे तो सभी देखते हैं। उन्होंने लिखा है ना, मेरा लाडी लड़का है, यहाँ लंगर में सेवा करता है। उन्होंने खुद मतलब लिखा है लेटर में। एक पोता भी उनका, पोता के बारे में उन्होंने जो उसमें लिखा है, क्या कहते हैं, सुसाइड नोट में वो अपने पोतरे का नाम लिखा, उसका नाम भी लिखा और उसमें उसका पूरा एड्रेस लिखा। यहीं पे लंगर में सेवा करते थे। और उसके बाद वो किस लंगर में करते थे, बता सकते हैं आप लोग? किसी को है आइडिया? पीछे किसी लंगर में पता करना पड़ेगा जी, यहाँ बिलासपुर वाला का, यहाँ बिलासपुर वाला है ना। चलिए, बहुत दुखद है, बहुत तकलीफ़देह है और शब्द नहीं है, क्योंकि मैं 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, मैं भी लगातार सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या गाज़ीपुर बॉर्डर घूम रहा हूँ। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कुछ लोगों से बात कर रहा था, तभी ये जानकारी मिली कि एक किसान ने खुदकुशी कर ली है। बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ, क्या बुज़ुर्गों को सरकार भी कह रही है, ठंड है, बारिश हो रही है, अभी बूंदाबांदी से पूरी सड़क गीली है, टेंट के भीतर पानी जा रहा है, हो सकता है कल ज़्यादा बारिश हो, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। कल एक डेथ हुई बागपत के किसान की, आज एक खुदकुशी की खबर आई है। क्या बुज़ुर्गों को घर नहीं चले जाना चाहिए? मैं भी ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों की सलामती के लिए, मौसम ऐसा है तो क्यों नहीं लगता है कि आप लोग जाएं? सरकार से किसान संगठन बात कर रहे हैं और इतने हज़ारों लाखों युवा मोर्चे पर हैं। देखिए, ये हमारे सब अगली पीढ़ी और हमारे सबके जीवन और मौत का सवाल है।
जो हम संघर्ष कर रहे हैं और पूरे देश की जनता के जीवन का सवाल है। तो हमें इसमें कुछ साथी हमारे ये बोल देते हैं हमें कोई परेशानी नहीं है, तो परेशानियां तो बहुत हैं, लेकिन परेशानियों से हम जूझ करके संघर्ष करेंगे। हमें अपनी मौत की चिंता नहीं है, हमें आने वाली पीढ़ी की चिंता है, हमें आप लोगों की चिंता है, हमें पूरे समाज की चिंता है, पूरे देश की चिंता है। हम देश की चिंता के लिए, क्यों, किसान ही सबको का पेट पालता है, उत्पादन करने वाला किसान होता है जो सबके पेट भरता है, पूरी दुनिया का, देश नहीं पूरी दुनिया का पेट भरता है मजदूर और किसान। इसलिए हमें